नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे जो करीबी लोगों की आत्मा है, उनको हमारी आत्मा के बारे में क्या सब कुछ पता होता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमारी आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता। ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा उसका कहीं ना कहीं एक जन्म ज़रूर होता है और यहाँ पर उस जन्म के बाद उसकी मतलब एक सफ़र चालू होता है। उसको बहुत अलग अलग जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वो एक इंसान के रूप में आता है। कुछ लोगों ने इतना भी कहा है दोस्तों कि शुरुआत में एक पत्थर, एक चट्टान का जैसा भी उनको जन्म मिला, धीरे धीरे वो पेड़ पौधे में मतलब धीरे धीरे आ गए, बाद में बड़ी वनस्पतियाँ, बाद में जानवर और उसके बाद मतलब एक मनुष्य का जन्म। तो इस तरीके से उनका जो सफ़र है वो चलता है। इन सारी चीज़ों में दोस्तों, जहाँ पर जैसे हम आज मतलब बात करते हैं कि आत्मा यहाँ से जाने के बाद उसके समुदाय के आत्माओं के साथ वहाँ पर रहती है, तो उसके जो समुदाय की जो आत्माएं होती है, हम सबको एक दूसरे के बारे में सब कुछ ज़्यादातर बातें पता होती है। लेकिन हमारी जो समुदाय की आत्माएं होंगी उनको हमारे बारे में सब कुछ ही पता होगा। जैसे हमारा जन्म कब हुआ, हमने कैसे जन्म लिए, हमने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, अच्छे या फिर बुरे हो, वो सारी चीज़ें हमें पता होंगी क्या उनके साथ, उनके बारे में, या फिर उनको हमारे बारे में पता होगी क्या। और दूसरी बात, जैसे हम अपने जीवन में मतलब जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, क्या उनका भी वहाँ पर ही जन्म हुआ होगा और हम हमेशा एक साथ रहे होंगे क्या। क्योंकि हम जैसे बात करते हैं कि समुदाय तो एक साथ रहता है, तो वो जैसे जैसे प्रगति पथ पर बढ़ेगा, जैसे उसके समुदाय की बाकी की आत्माएं भी वैसे ही प्रगति पथ पर बढ़ेंगी। इसलिए वो पहले से साथ में थे क्या, तो इसको हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या है दोस्तों कि जब आत्माओं का निर्माण होता है तब एक सीखने की एक जो कला होती है, हर एक मतलब आत्मा की अलग अलग होती है। जैसे जो शिक्षक है वो सारे बच्चों को, समझो 50 बच्चे हैं उस क्लास में, तो उस 50 बच्चों को वो एक ही जैसे सिखाते हैं। लेकिन कुछ होशियार होते हैं, कुछ इतने होशियार समझो नहीं होते, कुछ लोग किसी और चीज़ में समझो अच्छे मतलब कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से आत्माओं के साथ भी होता है। सारी आत्माओं ने अगर उन्होंने समझो 50 जन्म लिए हैं तो एक ही प्रगति पथ पर वो नहीं जा सकते, वो अपने अलग अलग कार्य करेंगे। तो इस तरीके से आत्माओं का वर्गीकरण होता है दोस्तों। और वहाँ पर बहुत बार आत्माओं के जो समुदाय है वो भी हमेशा वैसे नहीं रहते। जैसे एक समुदाय में 4-5 आत्माएं हैं समझो, या फिर 10-12 आत्माएं हैं, और उसमें की 2-3 आत्माएं ऐसी है जो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से मतलब समझ पा रहे हैं, जो अपने जीवन के उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर पा रहे। तो ऐसे वक्त में उनका जो मतलब विकास है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और बाद में वो बढ़ते जाएगा और उन 12-13 मतलब आत्माओं में से वो आगे चले जाएंगे और बाकी के जो आत्माएं हैं वो मतलब पीछे रह सकती है। ऐसे बहुत बार देखा है। और यह आगे जाने के बाद इनका एक समुदाय अलग हो सकता है। बहुत बार अगर बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ 2-3 आत्माओं में, तो अपना खुद का भी एक समुदाय वो बनाकर रह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि जिनके साथ आज हमारे जो समुदाय की आत्माएँ हैं, हमने पहले से उनके साथ ही जन्म लिया है। हाँ, कुछ मतलब 1000 सालों से हम उनके साथ जीवन लिए होंगे, लेकिन फिर भी एकदम हम मतलब एकदम पुराने जब जन्म में होंगे तब वो हमारे ही साथ होंगे। हम ऐसा श्योर ऐसा नहीं कह सकते। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात निकल के आती है, क्या उनको हमारे बारे में, हमारे कर्मों के बारे में सब कुछ पता होगा। बहुत बार दोस्तों जो आत्माएं हैं, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केस में मैंने ये पढ़ा था कि वो एक दूसरे को अपनी कुछ बातें भी कहते हैं। जैसे मेरे कोई समुदाय की आत्मा हो तो मेरा एक बहुत ही पुराना समझो जन्म होगा जहाँ पर वो मेरे साथ नहीं थी, वहाँ पर मैं उसको अपनी कहानी बता सकता हूँ, या फिर वो भी मुझे अपनी कहानी बता सकती है, वो सोल, कि उस जीवन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है दोस्तों कि पहले से ही उसको पता होगा ऐसे ज़्यादातर हो नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ जो हमने जीवन बिताए वहाँ तक तो उनको सारी चीज़ें पता होंगी। और दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो बातें मुझे कहनी नहीं है उसको पता कभी भी नहीं चलेगी। जैसे मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे सामने वाले को नहीं बताना, तो ऐसे वक्त में उसको वो बातें पता नहीं चलेगी। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का कानून है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि अगर वो उसको पता चले तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं, हमेशा ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों जो बातें हमें नहीं कहनी वो उस आत्मा तक कभी नहीं पहुँचेंगी। तो इस तरीके से बातें होती है। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हमारे जो करीबी आत्माएं हैं उनको सब कुछ ही पता होगा। देखिए दोस्तों, हमारे आज के जीवन में जो भी चल रहा है चीज़ें और पहले के जीवन की, वो ज़्यादातर उनको पता होगी। हम यहाँ पर छोटी मोटी कोई चीज़ ले कि इसके बारे में उनको पता होगा, यहाँ पर ऐसे हम नहीं सोच रहे। मैं आत्मा के एकदम इतिहास की बात कर रहा हूँ, उसके मतलब भूतकाल की बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमारे अपनों को पता ही होगी, हम ऐसा श्योर नहीं कह सकते। लेकिन हमारे जो मतलब करीबी लोग हैं, नॉर्मली उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। लेकिन ऐसी भी जो बातें जो हमें उनको समझो हमें उन तक नहीं पहुंचानी, तो ऐसी जो बातें हैं वो उनको कभी पता नहीं चल सकती। कल हमने दिल से उनको कुछ कहने की कोशिश करी तो पता चलेगी हम अगर बोले तो। लेकिन हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा है उसको ज़्यादातर हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि उसको हमारी जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन हमारी जो करीबी आत्माएँ हैं वो सारे ही जाते हमारे बारे में जानते हैं, ऐसा बहुत बार नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल
ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।